नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सेपरेशन एंजाइटी के बारे में। यानी कि अगर आपको अलग रहने की या अकेले में रहने की कोई प्रॉब्लम है या आप ज़्यादातर ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, इस विषय पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ साहा, जो इस विषय पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, आखिर ये अकेलेपन की बीमारी है क्या और ये क्यों हो जाती है? देखिए, सेपरेशन एंजाइटी जो बिछड़ने का एक खौफ, ये अक्सर हम बच्चों में देखते हैं। और ये बीमारी जो है 6 साल की उम्र से शुरू होता है अक्सर और एडोलेसेंस तक जाता है। ये तो हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन में देखते हैं बच्चों में अक्सर। पर सेपरेशन एंजाइटी बुज़ुर्गों में भी दिखता है, इवन जानवरों में भी दिखता है। जैसे जिनके पास पेट्स है, उनका मालिक अलग हो जाता है, कुछ वक्त के लिए कहीं चले जाता है, तो उनको भी बहुत घबराहट होता है। अब आते हैं सेपरेशन एंजाइटी होता क्या है। छोटे बच्चों को ऐसे लगने लगता है, मेरे माता पिता या जो भी मुझे देखता है, प्राइमरी जो केयर गिवर है, वो मुझे कहीं छोड़कर ना चले जाए। और वो यदि अलग भी ही रहते हैं तो वो इनको बहुत खौफ रहता है, भय रहता है कि कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा क्या होगा, हमें कैसे होगा, हम कैसे संभालेंगे इस चीज़ को। और इस पे अलग अलग करके अलग अलग तरीके के सिम्टम्स भी आते हैं। 4 से 5% बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। जिनको होता है उनको बहुत मुश्किल होता है अपने आप को पढ़ाई लिखाई में भी और अपने आप को घर में भी और दोस्तों में मेंटेन करने में। तो सर, आखिर ऐसा हो क्यों जाता है? इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं सर? देखिए, रीजंस तो बोलना मुश्किल है, पर अक्सर देखा गया है कि जिन बच्चों में छोटे उम्र में, जैसे मम्मी पापा के घर में लड़ाई झगड़े देखते हैं, ख़ास तौर से जब मम्मी पापा का लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे के दिमाग में ये आता है, यदि मम्मी और पापा अलग हो जाए तो मम्मी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या डैडी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। इस तरह का एक डिस्टर्ब्ड फैमिली एक बहुत बड़ा कारण है। पर ये भी देखते हैं जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उनमें भी देखा जाता है बहुत सारे बच्चों को, जैसे आजकल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, कार्टून्स वगैरह देखते हैं, उनमें भी इस तरह के सिचुएशन दर्शाया जाता है, तो वो अपने आप में भी इस चीज़ को देखते हैं। इस तरह के सिचुएशंस बनते हैं जिसमें होता है। सर, आपने कहा बच्चों में ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जा रही है, लेकिन आजकल हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो अच्छे खासे युवा लोग हैं वो भी अकेला रहना और बहुत सेपरेट रहना पसंद करते हैं। तो क्या वो एक एंजाइटी है या फिर ये मतलब आज माहौल के हिसाब से चीज़ें हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जी। बिछड़ने का गम तो हर किसी को होता है, पर जब हम सेपरेशन एंजाइटी एज ए मेडिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वो बच्चों तक ही सीमित रखा जाता है। और जो बड़ों में होता है वो एंजाइटी डिसऑर्डर करके भी डायग्नोसिस किया जाता है, डिप्रेशन करके भी डायग्नोसिस किया जाता है, एडजस्टमेंट इश्यूज करके भी डायग्नोसिस किया जाता है। दोनों सिचुएशन होता है। अब यदि आप बच्चों से आगे बढ़ के एडोलेसेंस, यंगस्टर्स, मिडिल एजेड लोगों में देखते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपनों में रहना बहुत कंफर्टेबल रहता है और उससे कुछ भी अलग हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। और ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत कम मात्रा में हैं, जो कि चाहते हैं कि वो दुनिया से एकदम अलग रहे, अकेले रहे। ठीक है, उनके आसपास आ जाए वो भी परेशान हो जाता है, वो भी एंजाइटी का एक रूप फिल ले लेता है। ओके। तो बच्चों का और बड़ों का डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफरेंट चीज़ है, हाँ। यदि हम सेपरेशन एंजाइटी ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो खाली अक्सर बच्चों में ही करते हैं, मतलब एडोलेसेंट और यंग एज तक करते हैं। सर,
तो बच्चों के अंदर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उन्हें पहचाने कैसे? पेरेंट्स कैसे पहचाने कि मेरा बच्चा इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सबसे ज़रूरी है मम्मी पापा को समझने के लिए। देखिए, इसमें या बच्चा स्कूल जाने से मना कर देगा, बच्चे को अलग अलग शारीरिक सिम्टम्स आएंगे, पेट में दर्द, उल्टी, उल्टी जैसा लगना, चक्कर आना, डर सा रहना, खौफ में रहना, अकेले ही रोते रहना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत माता पिता देखते कि बच्चा रो रहा है तो उनको कहते हैं इसको भूख लग जाती है इसलिए, और वो बच्चे भी को भी संकोच होता है वो अपने माँ बाप से इस तरह के इश्यूज़ पे बात करे। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है मम्मी पापा किस तरह से सोचेंगे कि मम्मी पापा अलग हो जाए तो किस तरह का उन पे असर पड़ेगा, तो इस तरह का होता है। और एक जो चीज़ होता है कि उनको ये भी लगता है कि मम्मी पापा को कुछ ना हो जाए। यहाँ पर हम मम्मी पापा बोल रहे हैं पर ये प्राइमरी जो केयर गिवर होता है, हर जगह मम्मी पापा नहीं होते, तो जैसे दादा दादी देखते हैं, नाना नानी देखते हैं, तो वो बिछड़ जाए तो इस तरह से। तो यहाँ पर हम मम्मी पापा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमें ईजी रहे बात करने में। तो अब उनको उनके साथ ही आसपास रहने की कोशिश करते हैं कि उनको कुछ हो ना जाए, वो मुझे एकदम से छोड़कर ना चले जाए। तो वो एक एंजाइटी वाली चीज़ अक्सर रहती है। कुछ बच्चों को वो डिप्रेशन का भी रूप ले लेता है, कुछ बच्चों को गुस्सा चिड़चिड़ापन वाला भी रूप आ जाता है, जैसे उनको स्कूल में ज़बरदस्ती भेजा जाता है। स्कूल रिफ्यूज़ल बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है कि स्कूल में नहीं जाना है, इसका एक सिम्टम है। जब वो उनको ज़बरदस्ती भेजने की तो वो टोटल मतलब अपने आप को पढ़ाई लिखाई से विड्रॉ कर लेते हैं, नहीं जाना, वो जिद पकड़ लेते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सर, ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चों के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ हो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह के मतलब सेपरेशन एंजाइटी जो बच्चों में होती है? बच्चों में एक तो भय जो बनता है उसके दो तीन मुख्य कारण एक होता है, उसमें से एक जो मुख्य कारण ये होता है जो अटैचमेंट जिसे कहते हैं। छोटे उम्र में यदि मम्मी पापा वक्त अच्छे से दे तो उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। उनको जब वो बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे मम्मी पापा संभाल लेंगे, ठीक है ना। और जब मम्मी पापा आसपास नहीं होते, बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है, तो वो अकेले जब रहते हैं या अपने दोस्तों को जब सुनते हैं तो उनको फिर एक इन्फीरियॉरिटी, एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली बात है उसमें ठेस पहुंचता है और उसके कारण वो शेकी हो जाते हैं। बहुत बार यंग एज में बहुत अलग अलग तरह के अब्यूज़ भी हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि पेरेंट्स में लड़ाई झगड़े, पापा शराब पीकर आ रहे हैं, या कभी कभी सेक्सुअल और फिज़िकल अब्यूज़ भी देख लेते हैं या उन पे होता है, तो वो सारे सिम्टम्स भी एक न एक रूप लेता है इस तरह से। सर, ये तो आपने बताया कि क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं बच्चों में, क्या कारण हो सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी एज ए डॉक्टर, आप क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरह से सर उनका इलाज कैसे किया जाता है, उनको इस तरह से चीज़ों से बाहर कैसे निकाला जाता है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि इस तरह की कुछ भी चेंज बच्चे में देखा जाता है, स्कूल टीचर या पेरेंट्स को किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से ओपिनियन लेना चाहिए। आज की तारीख में साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हर जगह अवेलेबल है, उनसे ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है। सेकेंड चीज़ होता है उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना। बहुत बार हम भी देखते हैं कि पेट दर्द लेकर बच्चा डॉक्टर के बाद डॉक्टर के पास घूमता है, इतने बड़े से जांच रिपोर्ट की फाइल बन जाती है पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो इसलिए बैठकर बच्चे से बात करना, बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेना, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होता है थेरेपी का, साइकोथेरेपी का, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। ज़्यादातर बच्चे, जिसे हम कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से, काउंसलिंग से, आम भाषा में बोला जाए काउंसलिंग से वापस आ जाते हैं और उनको हम गाइड कर पाते हैं। बहुत कम प्रतिशत ऐसे बच्चे होंगे जिनको दवाई की ज़रूरत होती है। साथ साथ
ये तो बच्चे पे, घर का यदि माहौल ठीक नहीं है या स्कूल में माहौल ठीक नहीं है तो वो सारी चीज़ों पे भी वर्क करना होता है। बच्चों को क्या चीज़ देखना चाहिए, जो पेरेंटल गाइडेंस वाली जो लिखी होती है ना मूवीज़ में या सीरियल्स में, वही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल माँ बाप मोबाइल या टैब या लैपटॉप देकर चले जाते हैं और बच्चे क्या क्या देख लेते हैं और उसके बाद किस तरह से उनके मानसिक स्थिति में वो असर डालता है, वो भी उनको समझाना ज़रूरी है। सर, ये मोबाइल और टैब वाली जो आप बात कह रहे हैं, इसके लिए एक पेरेंट्स को किस तरह से मोबाइल कितना हानिकारक हो सकता है बच्चों के लिए, मैं इसमें अलग से चीज़ें जोड़ना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शिकायतें बढ़ रही है। आप एकदम सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। और यदि आप मुझसे पूछे एक लाइन में मैं बोलूँ तो ये स्मार्टफोन जो मोबाइल फ़ोन है ये हमारे नस्ल को आज की तारीख में खराब कर रहा है। इतना ओवर यूज़ हो गया है मोबाइल का या लैपटॉप का कि बच्चे अपने दिमाग से कम सोच रहे हैं, जो उसमें बोला जा रहा है उसी को एकदम अपना लेते हैं। ये जो उम्र होता है पहले 18 साल, इसमें बच्चों को वातावरण से, प्रकृति से सीखना होता है और वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होता है डेवलपमेंट में यहाँ। और उसके कारण जैसे मैंने बताया, ये जैसे एक आपको मेडिकल प्रॉब्लम बताया, बहुत तरह के मेडिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। हाँ सर, जैसे आपने बताया ये सेपरेशन एंजाइटी को अगर शुरुआत में नहीं पहचाना जाता तो ये कितना घातक रूप ले सकती है? इसमें नुकसान बहुत बड़ा होता है। एक तो बच्चा पढ़ाई लिखाई से पीछे रह जाता है, घर में भी रहता है तो घर में बाकी घर के सदस्य को समझ आता नहीं है, उनको लगता है कि बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा बदमाशी करने लग गया है, वो बच्चे पे और डांट कर और उस सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं। जब पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर नहीं लाते हैं तो टीचर्स से भी क्रिटिकल कमेंट आएगा, मम्मी पापा से भी आएगा, तो वो और उसके लिए साइकोलॉजिकल सेटबैक होगा, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में और ज़्यादा घबराहट में चले जाएगा। मतलब लेवल ऑफ प्रॉब्लम और बढ़ जाती है उसमें। सर, ये लड़का और लड़की के अलग अलग क्या बच्चों में सिमिलर लक्षण होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं, या लड़की है फीमेल है या फिर लड़का, इस तरह? देखा गया लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लड़कों में कम होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 से 7% लड़कियों में होता है, 4% के करीब लड़कों में होता है। जो बच्चों के सिम्टम्स मोटा मोटा सेम ही होता है, बट जो सोच है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो लड़कियों में अक्सर ये देखा गया अबैंडनमेंट, जिसे कहते हैं छोड़ दिया जाएगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा, तो उस तरह से देखा जाता है। लड़कों में अलग अलग और चीज़ें भी होती है, जैसे मैं अकेला हूँ तो मैं कैसे उससे लड़ूंगा, इसको कैसे फेस करूँगा, इस सिचुएशन को, उस तरह से देखा जाता है। सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अमिताभ साहा जी से, जिन्होंने बताया कि कैसे सेपरेशन एंजाइटी बच्चों में होती है और अगर इसका शुरुआत में ध्यान नहीं दिया जाता है तो किस तरह ये विकराल रूप धारण कर सकती है और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।